मंत्री जो रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं ने तो नाक में दम करके रखा है, ना कोई शिलान्यास करने देते हैं। शिलान्यास कर भी दिए तो उसमें बोलेंगे कि आप हमको फोन करके इनवाइट नहीं करते हैं, तरह तरह के आरोप लगाएंगे, फिर वो काम रुकवा देंगे। ऐसे ऐसे काम होते हैं। तो विधायक जी से नहीं, मंत्री जी से नहीं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के तांडव से लोग परेशान हैं। तो किस चीज का सहानुभूति की जरूरत है? जरूरत तो उस परिवार का सहानुभूति का है जिसका पति चला गया, कभी विधायक नहीं बन पाया, जिसका बेटा कैंसर से तीसरा स्टेज में पहुंच गया है। उस बेटा को, माँ को अगर न्याय नहीं मिलता है, उस माँ को अगर जीत नहीं मिलता है, तो डुमरी वासियों को पछतावा होगा। टैलेंट तो बेशक इनमें भरपूर कूट कूट के भरा ही हुआ है, लेकिन जन समर्थन, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद इन पर बहुत पहले से भी बना हुआ है। और ये जिस तरह से क्षेत्र में मेहनत करते हैं। डुमरी विधानसभा के नावाडी प्रखंड के अंतर्गत जो विनोद बिहारी महतो स्टेडियम है, वहां पे आज चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन रखा गया था। आपको पता है कि आजसू पार्टी की तरफ से हर विधानसभा में चूल्हा प्रमुख और अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ रखने का एक स्कीम लाया गया। इसमें चूल्हा प्रमुख बनाया जाता है। तो ये कार्यक्रम था, बारिश से पहले बहुत भीड़ थी, 10,000 आसपास भीड़ होगा, उससे ज्यादा ही भीड़ होगा। हालांकि 9,500 आसपास चूल्हा प्रमुख बनाए गए इस विधानसभा के अंदर। लेकिन बारिश जैसे ही हुई तो लोग थे यहीं, कोई कुछ छुप छुप के विजुअल्स में आप देख सकते हैं। लेकिन बारिश खत्म होने के बाद जब सुदेश महतो का भाषण शुरू हुआ तो लोग आए। हम हर बार एक शख्सियत से आपको मिलाते हैं जिनका नाम टिकैत महतो है, जिन पर यह आरोप है कि वो खुद भी चुनाव जीते, उसके बाद अपनी पत्नी को भी चुनाव जितवाए, और अब यशोदा देवी, जिनको ये अपनी माँ बता रहे हैं, चाची बता रहे हैं, उनको जिताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिनको वो चुनाव जितवा चुके हैं, उनकी पत्नी खुशबू देवी, वो यही है। हम उनसे भी बात करते हैं, टिकैत से भी बात करते हैं। पहले तो आपसे बात करते हैं। आपके पति की एक आदत है और इस पर आरोप भी है कि वो खुद चुनाव जीते, फिर जब महिला सीट हो गया शादी कर लिए, आपको भी जितवा दिए, और अब इधर निकले। तो क्या एक टैलेंट है और इस टैलेंट के भरोसे ही आप शादी किए थे या कुछ था? टैलेंट तो बेशक इनमें भरपूर कूट कूट के भरा ही हुआ है, लेकिन जन समर्थन, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद इन पर बहुत पहले से भी बना हुआ है। और ये जिस तरह से क्षेत्र में मेहनत करते हैं, लोग ना चाहते हुए भी इनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो दल के नेता हो, पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, कोई भी हो, जनता इनको चाहती है। इसलिए शायद ये पहली बार भी चुनाव जीते थे जब ये यंग थे, और इस बार मुझे जब इनका मजबूरी कह लीजिए, उस वक्त हमको चुनाव लड़ना पड़ा, तो फिर वो जनता का आशीर्वाद मुझे भी मिला। अभी तक तो ये थे मैदान में और दमखम के साथ, अब इनके साथ आप भी हैं। हम भी दमखम के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्षेत्र घूमिए, क्षेत्र आइए, आपको अंदाजा लग जाएगा। अभी इस चुनाव की बात करें, चुनाव में अब साथ में प्रचार करेंगे। सक्रिय रूप से तो है, बच्चा छोटा है, उतना ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाते हैं, लेकिन जहां तक हो सकता है जनता से अपील करते हैं। जनता से जहां भेंट मुलाकात होता है, गांव चौराहा में, अपील करते हैं कि यशोदा जी को जीत दिलाइए। उनसे आगे भविष्य हमारा उज्जवल है डुमरी क्षेत्र का, और यशोदा देवी निश्चित रूप से जीत। पति के दबाव में उनको जिता रहे हैं या सही में कुछ है उनके अंदर जो आपको भी लगता है कि उनको जीतना चाहिए? नहीं, क्यों इनका दबाव रहेगा? इनका कोई दबाव नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि 20 साल पिछले 4 विधानसभा चुनाव में, या फिर जितने बार भी यहाँ से जो डुमरी विधानसभा से हमारे जो विधायक रहे हैं, उनको छोड़िए, उनके जो कार्यकर्ताओं ने तांडव मचा के रखा है डुमरी विधानसभा में, उससे लोग परेशान हैं। और उन्हीं के कार्यकर्ताओं की वजह से वो जो सीट है वो उनके हाथ से निकलने वाला है, इसी वजह से। और खासियत एनडीए की यही है कि ये सबका विकास चाहती है। ये किसी के काम में टांग नहीं अड़ाती है, ना किसी को काम करने से रोकती है। सबको काम करना है, सबको आगे बढ़ना है। पंचायत प्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो, पंचायत प्रतिनिधियों को तो पिछली जो विधायक हैं थे, मंत्री जो रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने तो नाक में दम करके रखा है, ना कोई शिलान्यास करने देते हैं। शिलान्यास कर भी दिए तो उसमें बोलेंगे कि आप हमको फोन करके इनवाइट नहीं करते हैं, तरह तरह के आरोप लगाएंगे, फिर वो काम रुकवा देंगे। ऐसे ऐसे काम होते हैं। तो विधायक जी से नहीं, मंत्री जी से नहीं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के तांडव से लोग परेशान हैं। इस वजह से एनडीए सीट जीत रही है, बहुमत के साथ जीत रही है। बाप रे, कॉन्फिडेंट आप ही के जैसा है। ये जनता का आशीर्वाद है। नहीं सिखाए नहीं, हम एक भी दिन नहीं सिखाया है। ये जनता का आशीर्वाद है, खुद टैलेंट हो रही है। और ये एनडीए का साथ देने के लिए किसी भी व्यक्ति में जुनून आ जाता है। उसी प्रकार से जसोदा देवी के लिए हम लोग दोनों पति पत्नी बाल बच्चा के साथ निकल गए हैं। जसोदा देवी को हर हाल में विधायक। मंच पे संचालन आप ही कर रहे थे, लोगों को पुकार रहे थे, बोल रहे थे कि प्रदीप जो है जसोदा देवी का बेटा, उनके लिए, दामोदर बाबू के लिए समर्थन जुटा रहे थे। क्या इसको बता रहे थे?
देखिए, हम बस यही कहना चाहते हैं कि लोक क्षेत्र में चर्चा है कि सहानुभूति सहानुभूति मिलना चाहिए, सहानुभूति मिलना चाहिए। तो सहानुभूति किसको मिलना चाहिए? अरे उसको देखना पड़ेगा कि सहानुभूति जो शब्द है वो किसके लिए होता है, सहानुभूति जो शब्द होता है उस किस परिवार के लिए दिया जाता है। सहानुभूति मेरे विचार से उस परिवार को मिलना चाहिए जिस परिवार का एक पिता चला गया और पिता चले जाने के बाद उस विधवा महिला के बेटा को भी कैंसर हो गया और कैंसर इलाज के लिए उन्होंने अपने बेटा को वेलोर में 6 महीना एडमिट करके रखे और 6 महीना तक वो जसोदा देवी अपना बेटा को देखने तक नहीं गई, हमेशा क्षेत्र में थी और जनता को सेवा कर रही थी और उसका बेटा आज कैंसर का 3रा स्टेज पे है। तो उस परिवार को श्रद्धांजलि वो सहानुभूति मिलना चाहिए। इस परिवार में तो इनको तो सरकार ने तोहफे के रूप में मंत्री बना ही दिया है, तोहफा के रूप में इनको तो मंत्री मिल ही गया है। इनका चुनाव का डाटा देखिए, इनका 1.5 करोड़ सालाना इनकम है। तो हम पूछते हैं जिस परिवार की लोग का, जिस सदस्य का 1.5 करोड़ सालाना इनकम है, उसको सहानुभूति का कहा जरूरत है। जिस परिवार अभी लोग नौकरी करते हैं तो सालाना 1.5 करोड़ रुपया नहीं कमाते हैं, लेकिन आप नौकरी भी नहीं करते हैं, ऊपर से सरकार आपको सहानुभूति में मंत्री भी बना दिए हैं और मंत्री बनने के बाद आप 6 महीना मंत्री भी रहेंगे, आपका सालाना 1.5 करोड़ इनकम भी है। तो आपको किस चीज का सहानुभूति की जरूरत है? जरूरत तो उस परिवार का सहानुभूति का है जिसका पति चला गया, कभी विधायक नहीं बन पाया, जिसका बेटा कैंसर से 3रा स्टेज में पहुंच गया है। उस बेटा को, माँ को अगर न्याय नहीं मिलता है, उस माँ को अगर जीत नहीं मिलता है तो डुमरी वासियों को पछतावा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सहानुभूति दामोदर महतो के धर्म पत्नी जसोदा देवी को मिले और उनको विधायक बनाए। मन से आप देख रहे थे जब बारिश होने से पहले तो बहुत भीड़ थी, आपकी भी प्रतिष्ठा दाव पर थी, क्या कहेंगे जो भीड़ आई आप लोग? नहीं, देखिए हम लोग 9,500 चूल्हा प्रमुख बनाए थे। 9,500 चूल्हा प्रमुखों में से और भी सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो टोटल हम लोग 25,000 भीड़ यहाँ था और ये 25,000 भीड़ में से कोई कमी नहीं है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ये 25,000 यहाँ भीड़ था, परंतु बारिश हो गया फिर भी लोगों में इतना जुनून था, जसोदा देवी को विधायक बनाने के लिए इतना जुनून था कि लोग जो गाड़ी में आए थे वो गाड़ी को स्टेडियम के किनारे किनारे लगा दिए और सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठ करके सभा को सुने और जब पानी छूटा तब सब ने फिर गाड़ी से उतर करके पूरा कुर्सी को भर दिए और सुदेश जी को भाषण सुने, जसोदा जी को भाषण सुने और जसोदा जी को हिम्मत दिए कि जसोदा जी अब मत घबराना, चाहे पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, फिर भी आपके साथ हम लोग खड़े हैं और डट के खड़े हैं, आपको विधायक बनाएंगे इस बार।